नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित में लघुत्तम समापवर्त के बारे में पढ़ेंगे। लघुत्तम समापवर्त मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम। कॉमन मल्टीपल मतलब समापवर्त, या इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लस लिखते हैं, यानी कि लघुत्तम और समापवर्त। आइए हम लोग जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरी भाग चला जाए, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त को हम L मीन्स लिस्ट, C मीन्स कॉमन और M मीन्स मल्टीपल। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल ऐसे शॉर्ट फॉर्म में LCM भी कहते हैं। LCM निकालने की दो विधियां हैं। LCM या लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधियां, ये दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हमें गुणनखंड आना चाहिए। इससे पहले हम लोग गुणनखंड निकालने का तरीका सीख लेते हैं, कैसे गुणनखंड निकाला जाएगा। तो गुणनखंड निकालना, तो मान लीजिए आपको 15 का गुणनखंड निकालना है, तो हम इस तरह से 15 लिख देते हैं और छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 15 में छोटी से छोटी संख्या जिससे भाग चला जाए तो 3 है, 3 से भाग देंगे तो 5 तियां 15। फिर 5 बचा तो 5 में फिर 5 से भाग देंगे तो 1 मिला। अतः गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5। 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5। इसी तरह 18 का निकालना हो तो 18 के लिए हम छोटी से छोटी संख्या ढूंढेंगे। किससे कटेगा? 2 से। तो 2 से अगर हम 18 में भाग दें तो 9 बार चला जाएगा। फिर 9 किससे कटेगा? 3 से। तो 3 से 9 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। क्या बचा? 3। अब 3 को अगर हम भाग दें तो किससे भाग जाएगा? 3 से। तो 3 एकम 3, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक। इसी प्रकार अगर 36 का निकाला जाए, 36 का गुणनखंड, तो क्या होगा? पहले हम क्या करेंगे? 36 को लिख लेंगे। फिर 36 में सबसे छोटी संख्या किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 से भाग देंगे, क्या मिलेगा? 18। 18 में फिर किससे भाग देंगे? 2 से। तो कितना बचेगा? 9। अब इस 9 में किससे भाग देंगे? 3 से। कितना बचेगा? 3। अब इस 3 में किससे भाग देंगे? 3 से। तो कितना बचेगा? 1। यानी कि हमारा लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। क्या हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 दूना 4, 4 तियां 12 और 12 तियां 36। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 40 का निकालना हो, 40 का, तो क्या होगा? 2 से भाग देंगे 20 मिलेगा। फिर 2 से भाग देंगे 10 मिलेगा। फिर 2 से भाग देंगे 5 मिलेगा। फिर 5 से भाग देंगे 1 मिलेगा। यानी कि 40 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 40। ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए अगर हमें निकालना हो 32, तो 32 को हम 2 से भाग देंगे
16 दूना 32, फिर 2 से भाग देंगे, 8 दूना 16, फिर 2 से भाग देंगे, 4 दूना 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, गुणनखंड 32 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बार 2 लिखना है ना, 3 बार हो गया, 4 और 5 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इस प्रकार हम गुणनखंड निकालेंगे। अब गुणनखंड निकालने के बाद हम फिर आते हैं भाग, गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे। इस विधि में सर्वप्रथम सभी संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं। जो संख्या जिसमें सबसे अधिक बार होता है उसे लिख लेते हैं, फिर अगली संख्याओं को भी इसी प्रकार लिखते हैं। जैसे 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालिए, तो क्या होगा, 12 का निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 6 दूना 12, 2 3 छक्का 12 और 3 एकम 3। 18 का निकालेंगे, 2 9 18, फिर 9 में 3 से भाग देंगे 3 बार, फिर 3 से 3 में, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। 24 का निकालेंगे तो इसका क्या होगा, 12 बार में जाएगा, 2 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे 6 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार में चला जाएगा। यानी इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, 2 3 6 त्रिक 18, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। ठीक है। अब हम जो संख्या जिसमें सबसे अधिक बार होती है उसे पहले लिख लेते हैं। तो 2 किसमें सबसे अधिक है, इसमें देखिए 3 बार है 2, तो 2 लिख लेंगे 3 बार। फिर अगर हम अब 3 को देखेंगे, 3 किसमें सबसे अधिक है, इसमें 3 सबसे अधिक है, तो 2 बार हम 3 लिख लिए। अब हम सबका गुणा कर देंगे। अगर हम सबका गुणा करें तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 3 72। इसी प्रकार 10, 15 और 30 का एलसीएम। तो 10 का गुणनखंड करेंगे, क्या मिलेगा, 2 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। 15 में 3 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। ठीक है। फिर 30 में 2 से भाग देंगे 15 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। तो 10 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 5, 15 बराबर क्या होगा, 3 गुणे 5, और 30 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब कौन सी संख्या सबसे अधिक है, इसमें देखेंगे 2 एक ही बार है तो 1 बार लिख दिए, 3 एक ही बार है तो 1 बार लिख देंगे, 5 सब में एक ही बार है तो 1 बार लिख देंगे। यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 5 30, कितना हो जाएगा 30। इसी प्रकार मान लीजिए 16 और 18 का निकालना हो, तो अगर हम 16 का गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। आप लोग गुणनखंड अलग निकाल करके लिखेंगे। 18 क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूना 6 त्रिक 18। अब इसमें देखिए एलसीएम बराबर 2 किसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें 2 सबसे ज़्यादा है, तो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
अब 3 किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, 3 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 16 नवा 144, 3 त्रिका 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 36 चौका 144, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 144। यह था आपका भाग विधि से गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। एक और संख्या का निकालते हैं, एक और संख्या का निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है एक, हाँ 56 और 70 का निकालना हो, ठीक है। तो 56 और 70 का निकालने के लिए हम क्या करना होगा, 56 के एलसीएम लेना होगा, 2 28 दूना 56, 2 14 दूना 28, फिर 2 7 दूना 14, फिर 7 1, यानी कि 56 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। 70 का निकालेंगे, 2 से 35, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1, तो 70 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अगर अब एलसीएम लेना हो तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार 2 लिख देंगे, 1 2 3 अधिकतम है ना, तो 1 2 3 बार लिख दिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया। अब 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो गुणे 5 हो गया। गुणे 7 कितनी बार है, अधिकतम 1 ही बार है। अब हम सबका गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 25 40 सत्ते 280, ये हो गया आपका एलसीएम। इसी प्रकार हम भाग विधि से भी एलसीएम निकाल लेंगे। भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए हम गुणनखंड की तरह इस तरह से खाका बना लेते हैं। इसी खाके पे हम लिख लेते हैं, जैसे 12 18 और 24 है, तो 2 से 12 में भाग देंगे 6 बार जाएगा, 18 में भाग देंगे 9 बार जाएगा, और 24 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। इसी प्रकार फिर 2 से भाग देंगे, छोटी से छोटी संख्या 2 से भाग चला जाएगा, तो 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 9 में भाग नहीं जाएगा तो 9 को उसी तरह लिख लेंगे। फिर 12 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। फिर 2 से भाग दें अगर, तो 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, लेकिन 6 3 बार में कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा कोई संख्या, तो अब 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, 9 3 बार में कट जाएगा, और 3 एक बार में कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार फिर 3 से भाग देंगे, तो एक बार में कटेगा, एक बार में एक के, ठीक है। तो क्या हो गया एलसीएम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24 3 72। आंसर क्या है हमारा 72। गुणनखंड विधि से भी इतना आया था और भाग विधि से भी इतना ही आया। इसी प्रकार 10 15 और 30 का देखते हैं। तो 10 15 और 30 में अगर हम भाग देते हैं, 2 छोटी से छोटी संख्या 2 से भाग देंगे, 10 5 बार में कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, और 30 15 बार में कट जाएगा। फिर अब छोटी से छोटी संख्या 5 से भाग दे दें, तो 5 एक बार में कट जाएगा, 15 3 बार में कट जाएगा, और 15 3 बार में कट जाएगा। अब 3 से भाग दिया जाए, तो 3 एक बार में कट जाएगा, 3 एक बार में कट जाएगा, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 गुणे 5 गुणे 3
2 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है। अब 2 पचे 10 तियाँ 30, हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। गुणनखंड विधि से भी इतना आया था। अब हम 56, 70 और 84 का एलसीएम निकालते हैं। छप्पन, 70 और 84 का निकालते हैं तो 2 से कटेगा 28 दूना 56, कामा 35 दूना 70, कामा और 84 कितनी बार जाएगा, 42 दूना 84, फिर 2 से कट जाएगा 14 दूना 28, 35 नहीं कटेगा और 42 कटेगा 21 से, फिर 2 7 दूना 14, 35 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, फिर 7 से भाग दिया जाए तो 1 बार में कट जाएगा या 5 बार में कट जाएगा या 3 बार में कट जाएगा। अब फिर 5 से भाग दिया जाए तो 1 और 3, अब फिर 3 से भाग दिया जाए तो 1 और 1, तीनों 1 हो गए। अब एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3, 1 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 7 200, 8 पचे 40, 7 280 और 280 तो ये क्या हो जाएगा, हम देख लेते हैं। 280 गुणे 3, 3 दूना 6 2 8, 840, तो एलसीएम क्या हो गया, 840। इसी प्रकार हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना हो भाग विधि से, जैसे छोटा से छोटा संख्या लिया जाए, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए 15 और 30 का निकालना हो, ठीक है, तो 2 से भाग जाएगा, हाँ चला जाएगा 15 कामा 15, फिर 3 से भाग चला जाएगा 5 कामा 5, फिर 5 से भाग चला जाएगा 1 कामा 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 3 6 25 30, ठीक है। तो इस तरह से आप एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। जिस विधि से पूछा जाएगा उसी विधि से आप निकालेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।